Hi, this is Pavan and you're watching I Am Indian. So those who are new to the channel, we provide one-stop solution to all the active house hunter in Noida and Greater Noida region. So आज का जो एपिसोड है दिस इज मेनली फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर बिगर 3 BHK और अ 4 BHK विथ यूटिलिटी इन नोएडा रीजन. सो इस वीडियो के अंदर हम जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जो साइजेस हैं वो शुरू हो जाते हैं 2500 स्क्वायर फीट एंड इट गोज़ अप टिल 5500 स्क्वायर फीट. सो जो टिकट प्राइस हम एंट्री लेवल स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम 2.5 CR ऑनवर्ड्स. इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2.5 CR से कम भी हैं बट मेजॉरिटी 2.5 से ज़्यादा वाले ही हैं. सो वीडियो को हमने इस तरह से बनाया है कि स्टार्टिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स अभी आप इस वीडियो के अंदर आगे देखेंगे वो मेजॉरिटी महामाया फ्लाईओवर से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाते हैं. इसके बाद जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में हम आगे चलते जाएंगे और एंड करेंगे सेक्टर 150 में. वीडियो की शुरुआत करते हैं गोदरेज वुड से. सो एज यू नो गोदरेज वुड्स के अंदर फेज़ 3 लॉन्च हो चुका है, लेकिन फेज़ 1 और 2 के अंदर भी जो इनका 3 BHK में सबसे बड़ा साइज़ था दैट वाज 2088. बट 2088 के अंदर एक ड्रॉबैक ये था कि उसके अंदर यूटिलिटी एरिया नहीं था. सो मोस्टली लोग जो बड़े साइजेस में 3 BHK चाहते हैं उनको एक यूटिलिटी एरिया या सर्वेंट रूम सर्वेंट टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है. तो डोमेस्टिक हेल्प बहुत सारे लोग रखते हैं, नहीं तो एक स्टोर रूम की ज़रूरत तो होती है. इसीलिए यहाँ पर फेज़ 3 के अंदर आपके पास वो ऑप्शंस हैं. प्रोजेक्ट में अगर पोजेशन की बात करें तो फेज़ 1 और 2 में जो इनका टेंटेटिव पोजेशन है दिस इज़ बाय दिसंबर 23. इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स सेक्टर 128. तो सेक्टर 128 में दो प्रोजेक्ट्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ महागुन मनोरियल एंड द सेकंड वन इज़ कल्पत्रु विस्टा. दोनों ही प्रोजेक्ट गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है बिकॉज ये 110 एकड़ का जो गोल्फ कोर्स है उसके बिल्कुल सेंटर में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आती हैं. दोनों में अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो महागुन मनोरियल में जो पोजेशन है वो दिसंबर 23 ऑनवर्ड्स है एंड सेम इज़ द केस विद कल्पत्रु. महागुन मनोरियल के अंदर जो स्टार्टिंग साइज़ है 3 BHK का दिस इज़ 2700 स्क्वायर फीट एंड 2850 स्क्वायर फीट. जो स्टार्टिंग टिकट प्राइस है वो यहाँ पर है 3 CR ऑनवर्ड्स. इसके बाद 4 BHK की अगर बात करें तो 4 BHK में 3325 से लेके 5550 तक के ऑप्शंस हैं. जो स्टार्टिंग टिकट प्राइस है वो आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 3.90 CR ऑनवर्ड्स है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम कल्पत्रु की बात करें तो 3 BHK में एक ही साइज़ है 3000 स्क्वायर फीट. 4 BHK में एक ही साइज़ है दैट इज़ 4000 स्क्वायर फीट. यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट. अब इसके बाद हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स सेक्टर 150. सो सेक्टर 150 में वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन कैटेगरी के अंदर जाते हैं और नियरिंग पोजीशन में जाते हैं तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है एस का पार्कवे. सो पार्कवे में जो 3 BHK विथ डोमेस्टिक हेल्प रूम के साथ जो साइज़ आता है दिस इज़ अंडर वेवेरा टार. सो इसके अंदर एक ही साइज़ है 2190. इसके बाद यहाँ पर 2400 और 3200 स्क्वायर फीट के दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. सो अगेन यहाँ पर भी जो स्टार्टिंग या एक तरह से बकेट प्राइस हम बात करें तो 9500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एज ऑफ टुडे रेट. अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट डिस्कस करे सबके अंदर बहुत सारी कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे इटालियन मार्बल सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर है. इसके बाद अगर हम यहाँ से सेक्टर 150 में और आगे बढ़ते हैं तो इसी प्रोजेक्ट के जस्ट ऑपोजिट पड़ता है गोदरेज का पाम रिट्रीट. सो पाम रिट्रीट के अंदर आइकॉनिक टावर जो इनके हाई राइज टावर्स हैं इसके अंदर बड़े साइजेस में विद डेक एरिया के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. 2400 स्क्वायर फीट से लेके 3198 का एक साइज़ है जो इसके अंदर आइकॉनिक टावर के अंदर अवेलेबल है. उसके अंदर आपको बड़े साइजेस में ऑप्शंस मिल जाते हैं. इसके अलावा यहाँ पर आइकॉनिक टावर के अंदर 4 BHK में कुछ कैंसिलेशन यूनिट्स हैं. सो वील टॉक अबाउट इट वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैम. प्राइस और डायमेंशंस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. इसके बाद हम 150 में और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर गोदरेज का ही एक और प्रोजेक्ट है दिस कॉल्ड गोदरेज नर्चर. जो प्रोजेक्ट है वो इस प्रोजेक्ट का फेज़ 2 है. सो इसके अंदर आइकॉनिक और नॉन आइकॉनिक टावर दोनों के अंदर बड़े साइजेस अवेलेबल हैं बट मेजॉरिटी जो यहाँ पर इन्वेंट्री है वो आइकॉनिक टावर के अंदर आपको मिल जाती है. सो यहाँ पर एक और एडेड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए थोड़ा सी रिलैक्सेशन मिल जाती है. प्लस यहाँ पर सिंप्लेक्स में बड़े साइजेस और ड्यूप्लेक्स के अंदर 5500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इसके बाद जो लास्ट के दो प्रोजेक्ट्स हैं दोनों ही प्री लॉन्च स्टेज में हैं बट ये जो डेवलपर हैं इनकी रेसिडेंशियल में फ़र्स्ट टाइम एंट्री है.
सो भूटानी इज़ द डेवलपर. भूटानी एज यू नो इन्होंने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं मेनली कमर्शियल डिलीवर करे हैं. सो रेसिडेंशियल के अंदर ये एक तरह से इनकी फर्स्ट एंट्री है. सो पहला जो प्रोजेक्ट है ये लो राइज कैटेगरी के अंदर आता है. 3 BHK का साइज़ है. 2000 स्क्वायर फीट इज़ द एरिया. इसके अंदर यूटिलिटी का ऑप्शन नहीं है बट ये लो राइज के अंदर आता है. एज यू नो नोएडा के अंदर लो राइज बहुत ही कम डेवलपर्स ने बनाए हैं. जैसे महागुन ने बनाया था. इसके बाद सेक्टर 150 में गोदरेज पाम रिट्रीट के अंदर लो राइज के ऑप्शंस थे. अभी भी फिलहाल वहाँ पर कुछ 2 और 3 BHK में लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इसके बाद जो इनका अगला प्रोजेक्ट है वो भी सेक्टर 150 के अंदर है बट वो एक विला और प्लॉट बेस्ड कॉन्सेप्ट है. सो सेक्टर 150 के अंदर दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब कोई डेवलपर प्लॉट्स और विलास का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है. बिकॉज इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं उसके अंदर विलास के साथ हाई राइज मिक्स हो जाते हैं या फिर लो राइज मिक्स हो जाते हैं. बट दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट एंड ओनली प्रोजेक्ट जिसके अंदर पूरी एक गेटेड कम्युनिटी है और उसके अंदर सारे ही विलास के ऑप्शन हैं. सो विलास के अंदर यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर इसलिए नहीं कर सकता हूँ बिकॉज अभी इसका रेरा आया नहीं है. दिस इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सो 2 ही कैटेगरीज होंगी. 209 और 318 गज का इसमें प्लॉट एरिया होगा और इसके अंदर यहाँ पर ये आपको एक फुली लोडेड विला बना कर देंगे. इस प्रोजेक्ट की एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जितने भी विलास है उसका जो रेयर सेक्शन होगा वो एक तरह से लगून या पूल फेसिंग होगा. बिकॉज इसके अंदर जो पूल की लेंथ है ये पूरे इंडिया का एक तरह से कह सकते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट रेसिडेंशियल पूल इन एंटायर इंडिया. इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर है. सो इसके बारे में हम बात करेंगे अगेन जब भी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होंगे. बट यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 5.5 CR ऑनवर्ड्स. एज यू नो सेक्टर 150 के अंदर पास्ट में दूसरे डेवलपर्स ने भी विलास लॉन्च करे थे और वो सेम प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करते थे. बट ये वाले जो हैं ये टोटली डिफरेंट है उनसे. सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं देन प्लीज़ फील फ्री टू गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो. आवर स्पेशलिटी इज़ लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी. सो एज यू नो घर ढूंढना अगर इतना आसान होता तो वो भी आप ऑनलाइन जोमेटो या स्विगी पे बुक कर सकते. बट ये एक बहुत ही टीडियस टास्क है और इस टास्क के अंदर वी आर हेयर टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू. और जहाँ पर चीज़ें फंसती हैं डिस्काउंट के लिए देन दैट्स आवर जॉब टू मेक इट पॉसिबल. बिकॉज इस टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इसके अंदर जो होम बायर्स होते हैं वो अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें एज पर आवर स्टडी 10% ही फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं. बट मेजॉरिटी 90% इसके अंदर जो होम बायर्स होते हैं वो सेकेंड या थर्ड टाइम होम बायर्स होते हैं. सो इनको एक आइडिया होता है कि हाई राइज के अंदर किस तरह की एमिनिटीज़ होती हैं तो उनके प्रोज भी पता होते हैं कॉन्स भी पता होते हैं. बट यहाँ पर क्या क्या अलग चीज़ें वो मिल रही हैं वो बस उन्हें डिसाइड करना होता है. सारे ही प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो मोर और लेस सेम ही कैटेगरी के अंदर फिट करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज लोकेशन एंड द प्राइसिंग. इस वीडियो के अंदर अभी आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी देखे जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि यू जस्ट ड्रॉप इन एंड यू वांट टू सी द सैम्पल. नो इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज अवेलेबल फॉर पब्लिक प्रीव्यू ओनली बाय इनवाइट and we are there to help you on that. So just give us a call. We will make things happen for you. And first of all we would try to understand your requirement and based on your requirement and the budget we will suggest you the project accordingly. So आज के लिए बस इतना ही. If you are new to house hunting then make sure you are subscribed to our channel, and if you are looking for something in the same segment then please feel free to give us a call. So we'll see you guys tomorrow. So till then take care and goodbye.